और 4 मॉसफेट जिसमें रहते हैं वो फुल ब्रिज रहता है। हमारे यूटीएल चार्जर में 4 मॉसफेट आते हैं कुछ मॉडल्स में। तो और सेकेंडरी से हमें 60 वोल्ट आउटपुट में प्राप्त होते हैं और उसको शॉर्ट की डायोड हैवी डायोड लगा के इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर और दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ भी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, बीप आ रही है। तो दोनों टांगे आपस में बीप नहीं करनी चाहिए, अगर बीप आए तो रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा के चार्जर या किसी भी चार्जर का, स्कूटी का हो, बाइक का हो, या यूटीएल चार्जर है या एक्ज्यूम चार्जर है या आपका ईस्टमैन या कोई भी अदर कंपनी एसएमपीएस लोकल कंपनी का कोई भी चार्जर है, उसके अंदर एसएमपीएस जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करती है। इसको जो सर्किट आप देख रहे हैं इसको हाफ ब्रिज सर्किट बोलते हैं। अगर दो मॉसफेट हमारे लगे होंगे, ये मॉसफेट हैं दोनों, जैसे हमारे पास 47 एंड 60, 48 एंड 60 मॉसफेट आते हैं चार्जर के अंदर एसएमपीएस में। तो दो मॉसफेट वाला चार्जर जो होता है वो हाफ ब्रिज होता है। सबसे पहले ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। और 4 मॉसफेट जिसमें रहते हैं वो फुल ब्रिज रहता है। हमारे यूटीएल चार्जर में 4 मॉसफेट आते हैं कुछ मॉडल्स में, तो उसको फुल ब्रिज कहा जाता है। तो अभी ये हाफ ब्रिज है, इसमें 2 मॉसफेट काम कर रहे हैं। इन दोनों के गेट को 3525 आईसी से ऑन करवाया गया है 11 और 14 नंबर पिन से। हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले एसी 220 वोल्ट को यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दी जाती है। हमारा आगे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ऐसे ही बना होता है। आजकल 4 पिन वाला डायोड है, तो उसके अंदर ये इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर रहता है। ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। जैसे यहाँ पे आप 4 डायोड देख रहे हैं, फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। अगर 2 डायोड लगाए होते हैं हमने यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसको हाफ ब्रिज कहते हैं। उसी प्रकार 4 मॉसफेट होंगे तो फुल ब्रिज कहेंगे, और 2 मॉसफेट होंगे तो हाफ ब्रिज रहेगा, सेम एज ए डायोड की तरह। ये हाफ ब्रिज इधर वाला हाफ ब्रिज, और हाफ ब्रिज मिला के फुल ब्रिज बनेगा। उसी प्रकार ये भी 4 मॉसफेट का फुल ब्रिज बनेगा। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पे लाइन में फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज लगा के आगे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट लगा के फुल ब्रिज 4 डायोड लगा के प्लस माइनस बनेंगे। यहाँ 2 डायोड हमने एनोड कैथोड, दोनों के कैथोड जोड़ के यहाँ पे प्लस मिलेगा हमें, तो प्लस 350 वोल्ट की ग्रिड मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो है ये एसी सप्लाई आएगा। जो डायोड हमारे एनोड दोनों जुड़े होंगे वहां ग्राउंड रहेगा। तो कितने भी चार्जर आ जाए आपके पास, तो एसएमपीएस कुछ इस प्रकार से ही काम करती है। तो यहाँ आपने 1200 माइक्रोफैरड, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर जो है 1200 यूएफ 250 वोल्ट के हमारे रहते हैं। तो ये दोनों सेम कैपेसिटर रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है प्राइमरी सेक्शन, ये स्विचिंग कैसे करता है, स्विचिंग इसको कैसे करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम जब प्लस देते हैं तो तब यहाँ माइनस होता है, जब यहाँ पे हम प्लस देते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार कभी ये प्लस बनता है, कभी ये माइनस। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग स्विचिंग होती है प्लस माइनस की। और सेकेंडरी से हमें 60 वोल्ट आउटपुट में प्राप्त होते हैं, और उसको शॉर्ट की डायोड हैवी डायोड लगा के इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे ही स्विचिंग जो होती है, जो मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग करवाई जाती है, हम उसको एसी ही बोलेंगे। तो होता कैसे है कि जैसे यहाँ पे हमारी प्लस आ रही है, तो ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। एक बार ये मॉसफेट ऑन होगा और एक बार ये मॉसफेट ऑन होगा। जब हमारा ये वाला मॉसफेट ऑन होगा तो हमारी यहाँ पे प्लस रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस रहेगी। ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये प्लस रहेगी। यहाँ पे हमारा हाफ वोल्टेज आएगी 160 वोल्ट, 160 वोल्ट के करीब यहाँ पे हमारी जब स्विचिंग होगी 150 से 160 वोल्ट की स्विचिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग में। सभी ट्रांसफार्मर जो है, सभी एसएमपीएस चार्जर जो है, सभी चार्जरों में कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक बार जब हमारा ये प्लस रहेगा तो ये हमारा जो है उस टाइम ये है, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगी। जब हमारा ये मॉसफेट ऑन होगा, ये जब ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा, यहाँ पे पल्स आएगी,
ऑन की पल्स आएगी, तो ये MOSFET ऑन होगा तो ये माइनस का माइनस यहाँ पे निकालेगा तो यहाँ माइनस रहेगी। तो हमारी उस टाइम यहाँ पे ये कंडेंसर चार्ज होगा, ये वाला कंडेंसर, तो ये यहाँ पे प्लस का प्लस यहाँ से निकाल के यहाँ हमें प्लस देगा उस टाइम पे। फिर उसके बाद ये MOSFET ऑन होगा तो हमारी यहाँ पे ये प्लस की प्लस निकालेगा तो यहाँ प्लस रहेगी। ये हमारे एकदम ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करेगा MOSFET। ये एक रेगुलेटर का काम करेगा कि जो प्लस है प्लस की प्लस यहाँ पे निकालेगा। उस प्रकार जितनी गेट पे सिग्नल आएगी उसी हिसाब से ये प्लस का प्लस निकालेगा। उस टाइम पे ये जो दोनों अपने कंडेंसर है ये दोनों चार्ज हो चुके होंगे, तो यहाँ पे जो चार्जिंग होगी तो ये हमारा प्लस का निशान है, ये हमारा माइनस का निशान रहेगा। कैपेसिटर प्लस माइनस में होते हैं। तो ये दोनों चार्ज होंगे तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो यहाँ पे जब ये ऑन होगा तब यहाँ पे माइनस रहेगा, तब ये प्लस रहेगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ से प्लस जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। ये कंडेंसर यहाँ पे प्लस का प्लस जो है निकाल देगा। ये देखिए यहाँ से जब ये कंडेंसर ये ऑन होता है हमारा MOSFET तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस कैसे मिलता है, तो ये वाला जो माइनस है तब ये कंडेंसर डिस्चार्ज रहता है यहाँ प्लस देने के लिए, तब ये कंडेंसर चार्ज रहेगा नीचे वाला, तो ये डिस्चार्ज हो गया, माइनस का माइनस यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार कभी प्लस इस तरफ आता है, कभी प्लस इस तरफ आएगा, कभी माइनस इस तरफ होगा, कभी माइनस इस तरफ होगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये कॉइल में इंटरचेंज होता रहेगा। MOSFET ऑन ऑफ होते रहेंगे। 35-25 आइस से इन दोनों के गेट को ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो उसी प्रकार हमारी सेकेंडरी से वोल्टेज जो है वो आउट होते हैं। तो आइए चलिए हम अभी जो चार्जर है, चार्जर के अंदर सर्किट देखेंगे कि वो किस प्रकार काम करता है। तो ये नीचे मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे AC कैपेसिटर है, पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है ये ऑरेंज कलर का 3.3 के 250 वोल्ट। ज्यादातर ये सभी चार्जरों के अंदर मेन ट्रांसफार्मर के साथ लगा रहता है ताकि हमारी जहाँ पे जब DC सप्लाई आती है तो वहां से ये कैपेसिटर जो है ये AC को पास करता है, DC को यहीं पे ब्लॉक करता है, क्योंकि हमारी जो कॉइल है ये हमेशा AC सप्लाई के ऊपर ही स्विचिंग करती है। तो DC रेंज में ये सप्लाई आ रही है तो जो स्विचिंग होती है उसको हम AC ही बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ वोल्ट जो है DC के होते हैं उसको रोकने के लिए ये कैपेसिटर लगाया होता है। ये AC पास कर देगा 160 वोल्ट और DC को ब्लॉक कर लेगा, जिसके कारण ये हमारी ट्रांसफार्मर जो है प्योर AC जो लेके उसको स्विचिंग करेगा। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर जो कॉइल है वो AC पर ही स्विचिंग करती है, DC पर स्विचिंग नहीं करती है। तो स्विचिंग हमने आर्टिफिशियल तरीके से ये MOSFET के द्वारा बनाई होती है। तो हम इसको चार्जर के अंदर समझेंगे कि ये वाकई इस प्रकार का सर्किट जो है सभी चार्जरों में होता है या नहीं होता है। तो SMPS चार्जर हम ब्लैक बोर्ड में अभी देखेंगे ट्रेस करके। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चार्जर रखे हुए हैं, एक्जूम चार्जर है, हमारा UTL चार्जर है, ये बाइक का चार्जर है, ये हमारा अदर कंपनी का चार्जर है। तो देख सकते हैं इसमें AC DC सेक्शन सारे के सारे जो मैंने आपको SMPS का दिखाया था मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 1200 माइक्रो 250 वोल्ट। पहले यहाँ भी देखिए 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक लगा हुआ था हमने निकाल लिया बाइक के चार्जर में। तो इसमें हम दिखाएंगे कि सबके सब सेक्शन एक जैसे ही हैं, एक एक करके बताऊँगा इसमें तो ये SMPS कैसे काम करती है। जैसे कि इसमें भी हम पहले हम एक्जूम चार्जर को चेक करते हैं जो कि मेरे यहाँ पे सामान लगा हुआ है पूरा इसका। यहाँ देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है 4 टांगों वाला, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा जो पॉलिस्टर कैपेसिटर जो मैंने आपको दिखाया था ये लगा हुआ। देखिए यहाँ पे AC 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। मैं दिखाता हूँ कहाँ से आएगी। ये फ्यूज दिख रहा है आपको, ये फ्यूज से 220 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो मैंने यहाँ पे सर्किट में सारे कंपोनेंट नहीं लगाए हैं, मैंने एक छोटा सा आपको बताया सिंपल कि ये काम कैसे करता है। यहाँ 2 MOSFET लगे होते हैं, जैसे कि इस चार्जर में आप देख सकते हो ये कंडेंसर की तरफ 2 MOSFET लगे हुए हैं 48 और 60। तो ये जो MOSFET है यहाँ पे लगे हुए हैं निकले हुए हैं, तो ये कंडेंसर है, डायोड है, ट्रांसफार्मर है और MOSFET है, इनका सर्किट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये AC सप्लाई यहाँ से होती हुई ये मल्टीमीटर की बीप साउंड से आपको पता लगेगा ब्रिज रेक्टिफायर के पहले बीचों बीच आएगी। देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर की 1 2 3 4 टांगे हैं, बीच वाली टांग में यहाँ पे दोनों पे AC 220 वोल्ट सप्लाई आएगी। यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है और दूसरी तरफ देखेंगे
यहाँ भी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, बीप आ रही है। तो दोनों टांगे आपस में बीप नहीं करनी चाहिए, अगर बीप आए तो रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ से हमारी देखेंगे, ये कंडेंसर देख सकते हैं 2 लगे हुए हैं, 1200 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट। तो ये वाइट वाला जो निशान देख रहे हैं ये माइनस वाला है, यहाँ भी माइनस वाला है, तो दूसरी पिन इसकी प्लस रहेगी। तो उस प्रकार यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कंडेंसर में जा रहा है हमारा। तो कंडेंसर यहाँ पे प्लस और माइनस, और यहाँ ये दूसरा कंडेंसर देख सकते हैं आप, माइनस के साथ फिर प्लस और माइनस, जैसे कि हम सेल को जोड़ते हैं सीरीज में। तो ये हमारा जो मोसफेट है, ये मोसफेट इस साइड से ग्राउंड किया हुआ है, और जो प्लस है हमारा, ये देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का, ये मोसफेट के ड्रेन पे आ रहा है, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाया था। अभी जो ब्लैक बोर्ड में आपने देखा था कि जो ड्रेन है हमारा, जो 350 वोल्ट डीसी है, वो हमारे मोसफेट के ड्रेन में आएगी। तो ये मोसफेट का जो सोर्स है दूसरे मोसफेट के ड्रेन में जुड़ा रहेगा, ये एक फेस बन जाएगा हमारा, और इसका जो सोर्स है ये ग्राउंड रहेगा, दूसरे मोसफेट का सोर्स। तो देखना क्या है कि ये ट्रांसफार्मर है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर, इसके कनेक्शन कैसे किए हुए हैं देखिए। एक तो हमारा ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है दोनों मोसफेट के बीचों बीच गया है, देखिए इसका सोर्स और इसका ड्रेन। तो देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का ये कनेक्शन है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड में हमने आपको बताया था। और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा सिरा होता है वो इन दोनों कंडेंसरों के बीचों बीच, देखिए कंडेंसर के 2 सिरे हैं, ये कंडेंसर है और ये कंडेंसर है, इन दोनों का बीचों का सिरा ये रहा, बीचों बीच लगा हुआ है। यहाँ पे एक तार डाली हुई है जंपर के तौर पे, जो आप ग्रीन तार देख सकते हैं, ग्रीन वायर। ये ग्रीन वायर जो है यहाँ से यहाँ निकाल के, तो ये एक ट्रैक बनाया गया है, यहाँ पे ट्रैक की जगह नहीं थी तो तार डाल दी गई यहाँ पे वायर। तो देख सकते हैं ये वायर के आगे ये ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग को एसी कैपेसिटर लगाया गया है, लाल रंग का पॉलिस्टर कैपेसिटर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ऑरेंज कलर का ये है। 3.3 के 250 वोल्ट इसकी वैल्यू है, 3.3 के 250 वोल्ट। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा के, ये जंपर लगा के दोनों कंडेंसर, दोनों कैपेसिटर के बीच में लगाई गई है ये तार, ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा। तो एक कॉइल तो होगी कैपेसिटर के दोनों के बीच में, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ये 2 कॉइलें हैं, देखिए बीप कर रही है। दूसरी कॉइल जो है वो मोसफेट के दोनों पॉइंट के बीचों बीच, सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो ये कभी ये ऑन होगा, कभी ये ऑन होगा, कभी ये ऑन होगा। इन दोनों को ऑन ऑफ करने के लिए हमारा पीछे 3525 आईसी रहता है, ये रहा 3525 आईसी। इसकी पिन नंबर 11 और 14 से हमारा सिग्नल जो है वो आउट होता है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर, 12 नंबर ग्राउंड रहेगा, 13 नंबर VCC रहेगा, ये 14 नंबर। ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे आगे, ये देख सकते हैं 4 ट्रांजिस्टर हैं। तो इन चारों ट्रांजिस्टरों के बेस पे यहाँ पे 11 नंबर से एक सिग्नल आउट होगा, ये 11 नंबर से है, और यहाँ पे ये 14 नंबर से है। तो ये जो बेस पे सिग्नल आ रहा है, ये चारों ट्रांजिस्टर स्विचिंग करके, ये छोटे ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इनके द्वारा स्विचिंग करके इन दोनों मोसफेट के गेट पे दिया जाता है। आप देख सकते हैं गेट पे जो सिग्नल आ रहा है, ये फ्यूज रजिस्टर के द्वारा हमारा इस ट्रांसफार्मर से ये सिग्नल जो है वो हमारा पास हो रहा है, देख सकते हैं गेट पे आएगा, ये गेट पे बीप आ रही है। इस तरफ का जो ट्रांसफार्मर है जो इस गेट को सप्लाई देगा, देखिए यहाँ देखिए ये सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे ये हमारा इस गेट पे जा रहा है। तो इस प्रकार 3525 आईसी कभी इस मोसफेट को ऑन करेगा जो ग्राउंड से कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो ये ग्राउंड का ग्राउंड पास करेगा, तो ये प्लस का प्लस पास करेगा। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है कभी ये प्राइमरी वाइंडिंग में कभी प्लस आएगी, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, कभी इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी प्लस माइनस की। इस प्रकार ये स्विचिंग करेगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होके। तो ये कैपेसिटर जो है ये डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेगा, जो डीसी फ्लो ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा, डीसी को आगे ट्रांसफार्मर के अंदर जाना नहीं देगा, और ट्रांसफार्मर बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्विचिंग करेगा। और हमारी जो आउटपुट में सेकेंडरी में हमें यहाँ पे ये इंडक्टर लगा के शॉर्ट की डायोड लगा के उसको 60 वोल्ट को डीसी करके शॉर्ट की डायोड से बैटरी को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो
स्विचिंग एसएमपीएस जो है वो काम करता है सभी चार्जरों में। आप देख सकते हैं यहाँ भी देखिए 2 मोस्फेट लगे हैं। ये ऑरेंज कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक निकला हुआ है यहाँ से। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो यूटीएल चार्जर में यहाँ भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एसी सप्लाई है, यहाँ भी ब्रिज लगा हुआ है, निकला हुआ है। तो सेम कनेक्शन है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं 2 मोस्फेट निकले हुए हैं, यहाँ 2 मोस्फेट लगे हुए हैं। और ये छोटा चार्जर आप देखेंगे बाइक में, इसमें भी सेम ही रहेगा। एसएमपीएस सर्किट जो है ये कंडेंसर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे 2 मोस्फेट लगे हुए हैं छोटे वाले, इसमें छोटे मोस्फेट रहते हैं। तो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर रहता है, इसमें भी सेम कनेक्शन है जो कि हमने आपको बताए हैं। तो इसी प्रकार जितने भी एसएमपीएस चार्जर है सभी स्विचिंग करते हैं। तो अभी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका कुछ बढ़िया लगा हो सभी चार्जर का, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक ही जैसा स्विचिंग एसएमपीएस हाफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है, कुछ में फुल ब्रिज भी होता है, 4 मोस्फेट भी लगाए जाते हैं। तो हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कोई और वीडियो पाना चाहते हैं चार्जर के बारे में जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।